एक ऐसा इंडिकेटर जो 10 में से 8 बार काम करता है, अगर तुम उसको सही से इस्तेमाल करना सीख लेते हो तो। वैसे बेस्ट ब्रोकर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, एक्सनेस जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। वैसे मोस्टली मैं फंडिंग अकाउंट की तरफ ही जाता हूँ, लेकिन जो भी आपको सही लगेगा। अगर आप बिगिनर हो तो फंडिंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट नहीं है। आप खुद के ब्रोकर में पैसा डिपॉजिट करो, चाहे वो $50 हो, $100 हो, और वहाँ से धीमे-धीमे प्रैक्टिस करो। कोई भी एक बढ़िया इंडिकेटर पकड़ लो। मैंने काफ़ी इंडिकेटर के बारे में इस चैनल पे अपने बात किया हुआ है। आज का जो इंडिकेटर है वो 10 में से 8 बार काम करता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस आपको कुछ चीज़ों जो मैं आपको रूल्स बताऊँगा बस उतना ही फॉलो करना है और आराम से सीख जाओगे। कोई भी इंडिकेटर पकड़ना, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, किसी का भी हो, बस आपको उस पे बिलीव रखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस इंडिकेटर का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये एक तरह से टूल है, लोग इंडिकेटर भी कहते हैं। इंडिकेटर की तरह ये काम ही करता है, बस आपको सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, आप किसी भी चार्ट को खोल सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ये टूल हर जगह काम करता है। बस आपको इसको सही से लगाना आना चाहिए कि इसको कब कहाँ से कहाँ तक लगाना है। अब अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर कम से कम 7-8 एग्जांपल देता हूँ। ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है। इसके अलावा मैं यूआरयूएसडी का भी आपको 1-2 एग्जांपल दे दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको लगाने का तरीका बता दूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप पीसी इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट का जो टूल है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप फेवरेट सेलेक्ट कर दोगे तो आपके स्क्रीन पे, आपके डिस्प्ले पे यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मान लो आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो या फिर पीसी में यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर जाके आपको इस पे फेवरेट रेसिपी में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं सेटिंग इसका चेंज करना है। ठीक है, मैंने देखता हूँ काफ़ी सारे लोग सेटिंग चेंज करवा रहे थे, लेकिन ये बेस्ट है और अच्छी तरह से काम करता है। अब जैसे कि यहाँ से इस लोअर पॉइंट से आपको यहाँ तक का जाना है। ठीक है, मान लो ये मार्केट बंद है अभी, यहीं तक हमें दिख रहा है, तो हमें यहीं तक लगाना है। इस पुराने वाले को पहले मैं हटा दूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पुराना वाला मैंने हटा दिया और यहाँ लोअर से लेकर मैंने यहाँ अब तक इसको मार्क कर दिया। अब देखोगे तो मार्केट इसके बाद यहाँ तक आई नहीं, तो हमें इग्नोर कर देना है। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखो, इसको चलो पीछे साइड हटाते हैं और फिर से लगाते हैं। अब ये ट्रेंड है जो नीचे है, लेकिन अब ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है ये। तो हमें ये लो से हाई मार्क करना है। लेट्स सपोज अभी हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आगे कर लेना है, जैसे कि आपको 0.5 और 0.6 दिख जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया। अब 0.5 और 0.6 एक ऐसा एरिया है, चाहे वो मार्केट अप ट्रेंड हो, चाहे वो मार्केट डाउन ट्रेंड हो, आप अगर हाई टू लो कर रहे हो या लो टू हाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 0.5 या 0.6 पे आके रिट्रेस करती है मार्केट, तो आपको वहाँ ट्रेड में एंटर कर देना चाहिए और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें एक चीज़ आपको और देखना है कि मार्केट का जो सेशन है, यानी कि जो 3 सेशन हमारे होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और सुबह का एशियन सेशन होता है, उसमें से हमें मोस्टली शाम के समय ही आना है। ठीक है, 5 बजे के बाद आप आ सकते हो, और आपका जो भी पिछला मार्केट जैसे ट्रेंड अप था, डाउन था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये फिब टूल मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है आधा एक घंटा। अगर मार्केट आता है 0.5 या 0.6 तक, तो वहाँ से आने के बाद वो अगर रिट्रेस करता है, एक अच्छी कैंडल बनाता है, जैसे कि मान के चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ तक का इसको मार्क किया था। ठीक है, जब हम आए तो मार्केट यहाँ तक था और ये एक रेड कैंडल बना चुका था, तो हमने यहाँ तक का मार्क किया और थोड़ा सा आगे कर लिया। अब आप देखोगे तो मार्केट फिर नीचे आता है यहाँ पे, और 0.5 पे भी रिवर्सल लेता है। हम यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, लेकिन अगर आप एक चीज़ और देखोगे तो वो है सेशन का फ़र्क। क्योंकि जब सेशन न्यूयॉर्क का नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है मार्केट में, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पर मोस्टली ट्रैप होता है। तो आप देखोगे 9:15 पे ये आया, 0.5 से रिवर्सल लिया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, 0.6 से रिवर्सल लिया 11:30 बजे के आसपास। अब जब यहाँ पे लंदन मार्केट ओपन होता है 12:30 बजे, उसके बाद एक बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन हमें शाम के टाइम ही आना है। शाम के टाइम न्यूयॉर्क मार्केट में आने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारा टूल रहेगा वो अच्छे से काम करेगा, और 0.5 और 0.6 से जब भी रिवर्सल लेगा तो सही डायरेक्शन में जाएगा, हमारे डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड था। ठीक है, मैंने अब हाई से लो मार्क किया। मान कर चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लो इसका लो, हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया। अब मार्केट ऊपर जाता है, और यहाँ इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बता दूं। आप इंडिकेटर पे जाके सेशन सर्च कर लेना और सेशन लगा लेना। यहाँ पर आपको एक सेशन का इंडिकेटर मिल जाएगा। अगर आप नहीं जान पा रहे हो कि न्यूयॉर्क मार्केट कब खुलता है, तो ऐसे आप आपका जो लग जाएगा सेशन, तो यहाँ आपको दिखेगा, इस पर लिखा रहता है कि कौन सा मार्केट अभी चल रहा है, न्यूयॉर्क मार्केट, लंदन मार्केट, टोक्यो मार्केट। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे 0.6 पे जाकर रिवर्सल लिया और क्या डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छे से काम करता है, और 10 में से 8, कभी कभार 8 से 9 बार भी काम करता है, अगर आप सही
देखो, इंडिकेटर हर काम करता है, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर होता है। ये एक तरह से टूल है। अगर आप सही चीज़ मैच करके, अगर आप देखो 3 चीज़ें, अगर आप लिक्विडिटी को समझ जाते हो, अगर आप ट्रेंड को समझ जाते हो, तो उसके बाद ये टूल आपके लिए अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं मालूम, आपको ट्रेंड पकड़ना नहीं मालूम कि ट्रेंड किस साइड चल रहा है, आप 15 मिनट पे देखोगे तो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहाँ पर अप ट्रेंड दिखेगा। इसलिए आपको सही ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए, फ़र्क आपको बताना आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और मोस्टली अगर डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो 15 मिनट 5 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको डाउन बता रहा है तो छोटा टाइम फ्रेम भी डाउन ही जाएगा। वो थोड़ा सा पुल बैक के लिए, थोड़ा सा लिक्विडिटी गेन करने के लिए वो सिर्फ अप जाता है। ठीक है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो अभी आप मोबाइल खोलो अपना और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो अगर वहाँ मार्केट अप ट्रेंड था फिर उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना, वहाँ आप देखोगे डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, लेकिन लास्ट ओवरऑल जो मार्केट है वो अप ही जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करके देख सकते हो, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अब ये काफ़ी अच्छा काम करता है, बस आपको इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। यू आर यूएसडी में भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं भी लगा देते हैं इसको, सबको डिलीट करता हूँ इनको। अभी सब मैंने डिलीट कर दिया कहीं। अभी मान के चलो यहाँ पर लंदन मार्केट खुल रहा है और हम लोग यहाँ पे 5 बजे आते हैं। ये है हमारी 5 बजे की कैंडल। अब मार्केट आप देखोगे तो यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, वैसे अगर आप अप ट्रेंड पे जाकर देखोगे तो यहाँ पे अब वो डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे फिर टूल पे जाएंगे, यहाँ पे चलते हैं और पिछला आप देख सकते हो कि पिछला हाई क्या था। आप यहाँ पकड़ सकते हो, ये पिछला हाई इसका ये है। ठीक है, तो ये पिछला हाई पकड़ेंगे और लेटेस्ट लो पकड़ेंगे, जो भी लेटेस्ट लो था। तो लेटेस्ट लो हमारा ये है। अब अगर देखोगे आप लोग, इसको मैं एक बार इंडिकेटर बंद कर दूँ जिससे कि क्लियर हो जाए चार्ट। अब यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो मार्केट है वो नीचे आता है और 0.5 पे जाके रिवर्सल लेता है। अब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये 5 बजे वाली कैंडल हमारी ये रही। अब हम यहाँ आते हैं, हाई टू लो मार्क करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट जो है 0.5 पे जाके रिवर्सल ले लेती है। यहाँ पे देखोगे ये 0.5 पे और 0.6 पे दोनों से अच्छा खासा रिवर्सल लेती है। अब हमें यहाँ पे ट्रेड एक तरह से एंटर हो जाना चाहिए, लेकिन हमें एक चीज़ और देखना होता है, वो होता है अप ट्रेंड। अगर हम अप ट्रेंड को मतलब ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मोस्टली लॉस होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि ट्रेंड पकड़ना और लिक्विडिटी को समझना, ये दो चीज़ आपको आना चाहिए, तभी ये टूल आपके लिए काम करेगा। वैसे भी काम करेगा अगर आप आँख बंद करके सिर्फ इसको लगा के कर रहे हो तो 10 में से हो सकता है 6 से 7 बार आपके काम करे। लेकिन अगर आपको अपने फेवर में ज़्यादा प्रॉफिट आपको करना है, 8 से 9 बार 10 में से करना है प्रॉफिट, तो आपको लिक्विडिटी और ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एक बार मुझे कमेंट में बता देना, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। ये टूल सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। अब इस टूल को समझो, इसको प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बैक टेस्ट करो। जब आप समझ जाओ उसके बाद आप 2-4 बार ट्रेड करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे वीडियोस आपको ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी।